नमस्ते भारत। आप सभी सुखी प्रसन्न होंगे। फिर आज एक नए दिन के साथ नई जानकारी को लेकर के हम एक दूसरे के बीच आज का दिन क्यों इतिहास की दृष्टि से चर्चित रहा है और हमें क्यों याद रखना चाहिए। आइए इस छोटी सी यात्रा पर आज की जानकारी के साथ निकलते हैं और फिर नमस्ते भारत की इस कड़ी में उसी विषय के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जिस विषय को लेकर के हम पिछले कुछ दिनों से जुड़े हैं। आज 9 जून है। विश्व की दृष्टि से विश्व के इतिहास के पन्नों पर आज ही के दिन 1898 ईस्वी में चीन ने हांगकांग को 98 वर्षों के लिए ब्रिटेन को लीज पर दिया था। आज ही के दिन विश्व के इतिहास में सन 1934 में कार्टून चरित्र डोनाल्ड डक पहली बार डिज्नी वर्ल्ड द्वारा निर्मित एनिमेशन फिल्म द वाइज लिटिल हैंड में दिखाई दिया। आज ही के दिन विश्व का इतिहास इसलिए याद रखने योग्य है क्योंकि सन 1960 ईस्वी में चीन में चक्रवर्ती तूफान मैरी के कारण लगभग 1600 लोगों की मौत हुई थी। आइए हमारा देश भारत आज की दृष्टि और आज के दिन के आधार पर क्यों स्मरणीय है, क्यों चर्चित है, क्यों याद रखने योग्य है। आज 9 जून है प्रिय मित्रों। 9 जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। आज ही के दिन 2001 ईस्वी में लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का युगल खिताब जीता था। आज ही के दिन जून 1980 में अंतरिक्ष यान सोयुज T2 पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौटा था। और आज ही के दिन यदि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, भारतीय इतिहास की दृष्टि से, तो 9 जून 1659 ईस्वी को दादर के बलूची प्रमुख जीवन खान ने दारा शिकोह को धोखे से औरंगजेब के हवाले कर दिया था। और आज भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी जी का जन्मदिन है, इसलिए यह भी याद रखने योग्य है। 9 जून 1964 भारतवर्ष के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री के पद पर आना, आइए उनके कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग रहे हैं अपने इस प्रधानमंत्रित्व कालखंड के, जिन्हें जानना आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। नमस्ते भारत की आज की कड़ी में हम केवल इसी विषय को एक दूसरे के बीच में साझा करेंगे। जीवन सुखी रहे और सुख की जिज्ञासा आशा आकांक्षा को लिए मनुष्य तत्क्षण तत्पर रहता है, हर क्षण तत्पर रहता है कि उसे सुख मिले। सुख का आधार कैसे प्राप्त हो जीवन में, उसके लिए 3 प्रकार के आधार बहुत ज़रूरी है। 3 प्रकार के आपके पास गुण होने बहुत ज़रूरी है। एक दोषापनयन, जो हमारे जीवन में दोष रहते हैं, जो कमियां हैं, उनको हमें दूर करने का प्रतिक्षण प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। और जब हम उन कमियों को अपने ही चक्षुओं से देखते हैं, अपने ही चिंतन से और अपनी ही चेतना से जब हम उसे महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद जब हम उस कमी को, उस दोष को दूर करने का आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो तभी आदमी विकास के पथ पर अग्रसर होता है। इसलिए दोषापनयन। उसके बाद है गुणाधान। ये दूसरा विशेष गुण व्यक्ति के जीवन में रहना चाहिए, मानवीय जीवन में रहना चाहिए कि गुणों को ग्रहण करने की जिज्ञासा हम में रहनी चाहिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन हम नई नई वस्तुओं को, नए नए सूचनाओं को और नए नए आधारों को अपने जीवन के साथ स्थापित करते हैं, और विशेष गुण को जब हम ग्रहण करते हैं तो वही हमारे जीवन का एक धर्म बन जाता है, वही हमारे जीवन की एक वृत्ति बन जाती है। तो इसलिए अच्छे गुणों को ग्रहण करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, तभी हम एक समाज को अच्छा रास्ता दे सकते हैं, और
तीसरा जो अब हीनांग पूर्ति है कि जो दूसरा अच्छा व्यक्ति है उसमें ऐसे कौन से अच्छे गुण हैं जिन गुणों के माध्यम से हमारा जीवन भी श्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए अच्छे व्यक्तियों का और एक आदर्श और अच्छे व्यक्तियों की संगति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के चिंतन में कहा भी है, भारतीय चिंतन में कहा भी है कि सत्संगति कथ्य किम ना करोति पुंसाम, कि सच्ची संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती। तो इसलिए दूसरे व्यक्ति से अच्छे गुणों को ग्रहण करने की विशेषता भी व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। जब ये विशेष गुण भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो मनुष्य वैयक्तिक तौर पर भी आदर्श बनता है और समष्टि भाव में भी वह समाज के लिए अनुकरणीय बनता है। और यही अनुकरण और यही आदर्श स्वरूप हम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी में देखते हैं। आइए इनके प्रेरक प्रसंग क्या रहे हैं। देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतवर्ष के प्रधानमंत्रित्व का उस पदवी को संभाला, तो इससे 3 वर्ष पूर्व हम चीन से परास्त हो गए थे, चीन से हम हार चुके थे चीन के युद्ध में, और 1965 में पाक युद्ध में हमारी विजय हुई थी। और इस विजय के पीछे, इस विजय के नेपथ्य में और इस विजय के नेतृत्व में एक सेनानायक के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक निर्देशक के रूप में यदि जिसकी भूमिका रही है तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी की रही है। इसलिए पाक को युद्ध के मैदान में परास्त करना और प्रधानमंत्रित्व उस पदवी को लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी का रहना और अपने देश की सुरक्षा और अपने देश की विजय के लिए कटिबद्ध रहना, ये उनकी एक विशेष जिसको कह सकते हैं उपाधि रही है उनके जीवन की। और जब राष्ट्रपति पाकिस्तान के जो अयूब खान है, 1966 में 11 जनवरी की रात जब रहस्यमय ढंग से अ, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, तो उस मृत्यु से पहले वह अयूब खान के साथ जो ये युद्ध का समझौता करने के लिए ताशकंद गए थे। पर क्या हुआ कि बड़े जिसको कह सकते हैं आपकी जिस प्रकार से उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हुई थी, उसका आज भी, आज तक इस नेपथ्य को, इस हटाने का आज भी प्रयास किया जा रहा है, परंतु ये ज्ञात ही नहीं हो पाया कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है ताशकंद में कैसे हुई। इस रहस्य का आज तक भी हमें आभास नहीं है। हमें चाहिए कि जब भी हमारे देश के कोई इस प्रकार के जो नेतृत्व की क्षमता रखने वाले जननायक जब इस देश में अवतरित होते हैं, तो दशकों लगते हैं, सैकड़ों वर्ष लगते हैं, तो सैकड़ों वर्ष के बाद, शताब्दियों के बाद कहीं जाकर इस प्रकार के जननायक का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे जननायक का जो है वो अवतार होता है किसी राष्ट्र, किसी देश में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी उसी रूप में हमारे देश में अवतरित हुए थे। उनके बहुत सारे प्रेरक प्रसंग हैं उनके जीवन को लेकर के। सबसे पहले वो सादगी में रहते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी में देशभक्ति का जुनून था। लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। ईमानदारी के रूप में उन्हें जाना जाता था। जब वो रेल मंत्री थे तो फर्स्ट क्लास जो कंपार्टमेंट है उसमें उन्हें मुंबई जाना था, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि उस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में कूलर लगा हुआ है, एसी है, एकदम से जो उनके पीएस थे, हाँ, कैलाश बाबूजी, उस समय उन्होंने कैलाश बाबूजी से कहा कि इसी ही कंपार्टमेंट में इस प्रकार से कूलर और ठंडक की व्यवस्था क्यों है, वातानुकूलित क्यों है, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। पूरे रेलवे में जहाँ से सामान्य व्यक्ति जिस सामान्य कंपार्टमेंट में जो बैठा हुआ है उसे भी इस प्रकार की व्यवस्था का आभास होना चाहिए। इसलिए मैं इस प्रकार की व्यवस्था से होकर के अपनी यात्रा नहीं कर सकता हूँ। तो तब से लेकर के जो थर्ड क्लास का हमारा कंपार्टमेंट रेलवे का है, तब से जो है पंखों का लगना शुरू हुआ था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी का चिंतन है, किस प्रकार से वो ईमानदारी से और सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे, एक देश का रेल मंत्री, और इस प्रकार से अगले स्टेशन में उतर जाता है और कहता है कि नहीं, मैंने उसी सामान्य डिब्बे में जाना है जिसमें मेरे देश की सामान्य जनता अपनी यात्रा कर रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रेरक प्रसंग है आज हमारे जीवन के लिए, इस 21वीं सदी के दूसरे दशक के लिए, सभी लोगों के लिए, चाहे वो शासन व्यवस्था में हो, चाहे वो प्रशासन व्यवस्था में हो, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में किसी भी रूप में अपना कार्य कर रहे हो। सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण जीवन का है, और सादगी ही भारतवर्ष का अवयव रहा है, सबसे बड़ा विशेष आभूषण रहा है। दूसरी बात एक और है, देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की जब 1965 में हमारा देश भुखमरी से, अकाल से पीड़ित हो रहा था,
तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व जो कालखंड का जो सैलरी है, जो वेतन है, उसको लेने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि जो बाई काम करने घर आया करती थी, उसे भी छुट्टी दे दी गई थी, तो वो अपना काम स्वयं करते थे। और विशेषकर एक चर्चित और एक प्रेरक प्रसंग और है बहादुर शास्त्री जी का, और वह है कि वो अपने कोट के अंदर फटा हुआ कुर्ता पहना करते थे। और एक दिन जब उनकी पत्नी ने उन्हें टोका, किस प्रकार से आप फटे हुए कपड़े क्यों पहनते, तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे देश की जनता आधे से ज़्यादा इस प्रकार से निर्वस्त्र होकर के अपना जीवन व्यतीत करती है, उसके पास उतना कपड़ा नहीं होता अपना तन को ढांपने के लिए, ढांकने के लिए, तो इसलिए यदि मेरे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग जो है वो अभी तक भी पहनने के कपड़े से दूर है, तो इसलिए मुझे भी कोई अधिकार नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े पहन करके अपने देश का नेतृत्व करूं। तो इस प्रकार के जननायक, इस प्रकार के नेता किसी राष्ट्र में बड़े बड़ी बड़ी कठिनता या कठिनाई से प्राप्त होते, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमें इन प्रेरक प्रसंगों से शिक्षा लेने की बड़ी ज़रूरत है। और जब वो विद्यार्थी काल में रह रहे थे, तो वो अपने स्कूल तक जाने के लिए वो नदी तैर करके पार करते थे। इस प्रकार का उनका जीवन जो है संघर्षों से रहा है, संघर्षों भरा जीवन रहा है। संघर्ष ही सफलता की कड़ी होती है, और संघर्ष के माध्यम से जो जीवन आगे बढ़ता है वही वास्तव में आदर्श का प्रतीक होता है। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उस कालखंड में हमारे देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो हमारे देश के सबसे बड़े दार्शनिक व्यक्ति रहे हैं। तो ऐसे दार्शनिक व्यक्ति का रहना और ऐसे ईमानदार और निष्ठावान और सादगी भरे और देशभक्त राजनेता का रहना वास्तव में ये एक स्वर्ण युग है। तो इसलिए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ये जो कालखंड है, ये एक स्वर्ण युग रहा है। आज के दिन के लिए इतना ही। नमस्ते भारत की इस कड़ी में अगले कल फिर हम एक अलग विषय के साथ, नए जानकारी के साथ फिर। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। नमस्ते भारत।